मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर पिछले एक हफ्ते से 6 दिनों से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का सीजेपी का यहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरने प्रदर्शन में मांग की जा रही है इस प्रोटेस्ट में कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा नीति को लेकर वो इस्तीफ़ा दे दें। सरकार की तरफ से और धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कुछ अलग अलग तरीके के बयान ज़रूर आए हैं, लेकिन मैं आज आपको ये दिखाने के लिए जंतर मंतर पहुंचा हूं। हमने आपको पहले दिन वो तस्वीर दिखाई थी कि आखिर जंतर मंतर पर अब 6 दिन बाद हो क्या रहा है, प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है, कितने लोग मौजूद हैं, पुलिस कितनी मौजूद है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाने आया हूँ। तमाम छात्र संगठन के नेता छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग समर्थन करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रही है। जंतर मंतर पे 6 दिन बाद भी लगातार लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। छात्र जो है लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आला अफसरान यहाँ हर रोज़ डेली रूटीन में पहुँचते हैं, मौजूदगी है, आते हैं, आकर देखकर जो है फिर वो चले जाते हैं। इस बार दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों को पक्का करने के लिए बॉडी कैम भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ की सुरक्षा का पूरी तरह से ख्याल रखा जा सके। यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति पर भी जो है वो पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। चाहे छात्र संगठनों की बात हो, छात्रों की बात हो, तमाम यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको दूसरी तरफ एक और बहुत अहम रुख इस पूरे प्रदर्शन का दिखाना चाहूँगा। सामने मंच लगा है, लोग, छात्र, जो बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर आप तमाम वीडियोज़ इस तरह के यहाँ के देख ही रहे होंगे। छात्र यहाँ आर्ट्स भी बना रहे हैं और सरकार को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा अपना योगदान यहाँ दे रहे हैं। फ्री एंड इक्वल एजुकेशन टू ऑल आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ छात्र तबली लेकर भी जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे तक ये प्रदर्शन चल रहा है। और इसी प्रदर्शन में जो है वो इस तरह से बार बार गीत भी गाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट को भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि वो भी उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। अब मेरे साथ यहाँ पुरानी दिल्ली के ही अहमद सैफ़ी साहब मौजूद हैं जो कि पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। यहाँ पुरानी दिल्ली से पहुँचे अहमद सैफ़ी साहब भी हैं जो इस वक्त तिरंगा लेकर पिछले कई घंटों से लगातार जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, यहाँ नज़र आ रहे हैं और आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अहमद सैफ़ी साहब, क्या 2011 और 12 के दिनों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हाथ में तिरंगा, वही पुराना तरीका, सर पे टोपी और फिर जंतर मंतर आप पहुँचे? असल में जब 2011 में मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा था तो यही जंतर मंतर था और यही झंडा था जो मेरे पास आज भी महफूज रखा हुआ है। ये वही झंडा है? ये वही झंडा है बिल्कुल, और वही झंडा लेकर मैं इन बच्चों के आंदोलन में आया हूँ। वो 2011 का आंदोलन था, अगस्त क्रांति 2011, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने नाम दिया था उसको उस वक्त, और वो अन्ना आंदोलन अगस्त क्रांति 2011 मैं उसका सहयोगी रहा। मैं उसके अंदर गिरफ्तारियाँ भी हुई। मैंने उस आंदोलन में 5 गिरफ्तारियाँ दी। पहली 16 अगस्त 2011 छत्रसाल स्टेडियम की, और 28 अगस्त के बीच 16 से लेकर 28 अगस्त जब अनशन टूटा, 2 तुगलक रोड थाने में, 2 पार्लियामेंट थाने में। आपके पास उस मौजू पर आने से पहले ये पूछना चाहूँगा, जब अन्ना आंदोलन देश भर में शुरू हुआ, इसी जंतर मंतर से शुरुआत हुई, आप उस आंदोलन का हिस्सा बने थे। आज फिर 16 साल बाद अहमद सैफ़ी को क्या याद आई कि हाथ में तिरंगा और झंडे लेकर चल दिए? क्यों आखिर अहमद सैफ़ी सत्ता, सरकार, आम आदमी पार्टी के साथ नज़र नहीं आए? देखिए, मेरा मकसद वो नहीं था। मैं तो मैं एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हुआ करता था, यूथ कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन वहाँ कामयाबी नहीं मिली क्योंकि बस वहाँ जो भी था नारे लगवाए गए और हमने उसका हिस्सा नहीं बने। और हमें नज़र आया एक ये जन लोकपाल बिल की लड़ाई है, शायद ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो एक मूवमेंट है, ये ज़रूर देश को कहीं ना कहीं ले जाएगी। तो उस आंदोलन का मैं हिस्सा बना, उसमें मार भी खाई और उसमें मैं अस्पताल में भी एडमिट हुआ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके बाद 2013 में पार्टी बन गई, तो मैं पहले ही अलग हो गया था क्योंकि मुझे राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बनना। आंदोलन के साथ थे या पार्टी के साथ नहीं थे? नहीं, पार्टी के साथ नहीं था, मैं आंदोलनकारी था, आंदोलन के साथ था। और वो आंदोलन 16 अगस्त 16 साल बाद फिर मुझे जो इन बच्चों का याद आया कि ये बच्चे जो है सही एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से होने के नाते के, जैसा कि कॉकरोच जनता 2011 में लगा था कि बदलाव की ज़रूरत है और अन्ना आंदोलन में आप जुड़े, उसके बाद अब आप दोबारा से इस आंदोलन में आए। क्या इसमें भी कुछ आपको वो तमाम चीज़ें, फीलिंग्स नज़र आ रही हैं? मुझे अभी तक तो ऐसी कोई फीलिंग्स नज़र आई, लेकिन एक पार्टी जो पार्टी शब्द है इसमें, कि कॉकरोच जनता पार्टी, मुझे उससे भी आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं तो वहाँ तक साथ हूँ जो इनकी मांगे हैं, जो नीट के पेपर लीक हुए या धर्मेंद्र प्रधान जी से जो अपनी मांगे मांग रहे हैं, उसके समर्थन में उन बच्चों के जो शहादत हो गई, जो बच्चे चले गए दुनिया से,
अगर ये कोई राजनीतिक इसका पार्टी का गठन होता है मैं तब भी हिस्सा नहीं रहूँगा। मेरा जैसे मैं आप सिर्फ जो है इनकी मांगों के साथ खड़े हैं। इनकी मांगों के साथ, इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी हमदर्दी में और इनकी हौसला अफजाई के लिए। 40 डिग्री टेम्परेचर में है अहमद सैफी, हाथ में तिरंगा, सर पे टोपी और गले पर यहाँ एक बैच लगाकर इस्तीफे तिरंगे का जो है वो यहाँ खड़े हैं। क्या लगता है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस्तीफे इनकी पार्टी में है ही नहीं, इस्तीफे हुए नहीं है। और इन्होंने खुद बयान दिए हैं, मंत्रियों ने, राजनाथ सिंह जी ने, कि हमारे यहाँ जो है इस्तीफे नहीं होते। तो अगर इस्तीफे नहीं होते तो इनको उस तरीके से बुलाया जाए जिस तरीके से अटल जी की सरकार में मुरली मनोहर जोशी जी ने, छात्रों ने अनशन करा था, भूख हड़ताल करी थी, उन्हें बुलाकर उनकी मांगें सुनी गई थी, उन्हें आश्वासन दिया गया था और उन्होंने जो है अनशन खत्म कर दिया था। तो मेरी अपील ये है धर्मेंद्र प्रधान जी से, इनको अपने यहाँ बुलाकर इनकी मांगों को उचित ध्यान दें। बातचीत यानी कि होनी चाहिए। देखिए, जब वो बात करेंगे तो इनको आश्वासन देंगे तो इनको सब्र आएगा ही आएगा और इनको उम्मीद जागेगी। अच्छा, आप जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ कुछ और मांगों को लेकर यहाँ खड़े हैं? इसमें सुधार होना चाहिए। जो बार बार ये जो जितने भी ये पेपर लीक होते हैं या एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो भी हैं, सुधार आना चाहिए। जो वादे आपने करे थे, जिन वादों के साथ आप आए थे, हर चीज़ में, शिक्षा में सुधार होना चाहिए और जैसे जैसे चीज़ें जो जनता परेशान है उनमें सुधार होना चाहिए। कि सुधार एक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा है कि ये मेरा परिवार है, 140 करोड़ की जनता, ये मेरा परिवार है। तो इस परिवार को जो उचित मांगे हैं वो मानी जाए, वो देखा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, आप इस वक्त अहमद सैफी को सुन सकते हैं और पुरानी दिल्ली से आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस वक्त यहाँ छात्रों का समर्थन करने के लिए, उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और साथ के साथ मैं आपको दिखा दूँ कि पूरे जंतर मंतर पर पेरेंट्स भी जो हैं वो भारी तादाद में बच्चों के साथ यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे और अहमद सैफी जो है वो झंडे को हाथ में लेकर यहाँ बार बार जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इनका कहना है कि 2011 में मुझे ऐसा लगा था कि ज़रूरत है कि अब देश के लोगों के लिए, छात्रों के लिए जो है वो उठना चाहिए। और इस तरह से यहाँ मनोरंजन भी लगातार, प्रोटेस्ट में के बच्चे पूरी तरह बोर ना हो, इस तरह ये जो है वो भी करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से इसी तरह चल रहा है।